जय श्री कृष्ण प्रेमियों, यह कथा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही सुंदर कथा है प्रेमियों, जो हमने एक संत के द्वारा सुनी थी, जो आपके सामने हम सुना रहे हैं। एक गांव में एक बरगद के पास एक नाग रहता था, और मजाल कोई उस पेड़ के पास फटक भी जाए, भूल से भी कोई उस पेड़ के पास आ जाता था तो उसे बहुत ज़ोर से फुंकारता था वो नाग। सभी गाँव वाले उस पेड़ से दूर रहते थे। एक बार उस गांव में भ्रमण करते हुए एक संत अपने 2-4 चेलों के साथ वहां आते हैं और फिर विश्राम के लिए उस बरगद के पेड़ के पास जहाँ नाग रहता था अपना आसन जमा लिया। गाँव वालों ने समझाया, महाराज आप जहाँ कहें हम वहाँ आपकी विश्राम की व्यवस्था करते हैं, बाग बगीचों में, मंदिर में। संत ने मुस्कुरा कर कहा, सब ठीक होगा। गाँव वालों ने समझाया, देखो महाराज यहाँ नाग रहता है और आपको नुकसान पहुँचा सकता है। संत ने कहा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और नाग देवता ने अपने स्वभाव के कारण संत को देखकर फुंकारा तो संत ने अपनी भाषा से कहा, देखो पहले ही किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण तुमको ये योनि मिली है, अब तो अपने जीवन को सुधार लो। बिना किसी कारण किसी को मत डराओ, मत सताओ। नाग समझ गया। प्रेमियों, पहले तो नाग भी समझ जाते थे, आजकल तो इंसान भी नहीं समझते। नाग ने कहा गुरुवर, अब ऐसा नहीं होगा। अब संत उसे अपना चेला बनाकर चल दिए विश्राम करके 2-4 घंटे। अब तो नाग पूरी तरह से बदल गया, किसी को कुछ भी नहीं कहता था। अब तो धीरे धीरे गाँव वालों को पता चला ये तो फुंकारता नहीं। बच्चे आने लगे, खेलने लगे पेड़ के पास। अब तो बच्चों ने देखा किसी को ये नाग कुछ भी नहीं कहता है, तो एक बच्चे ने उसकी पूंछ पर एक बार पैर रख दिया। जब नाग ने कुछ नहीं कहा, अब तो बच्चों ने उसे हाथ से उठा लिया और पेड़ पर डालकर उसकी रस्सी बनाकर झूलने लगे। बेचारे नाग का बुरा हाल हो गया। 2-4 दिन बाद संत फिर से उसी गांव में उनका आना हुआ और सोचा संत ने चलो अपने चेले से ही मिलते चले। मिलने जब नाग की हालत देखी, संत ने आकर कहा, ये तुम्हारी हालत किस कुसंगत के कारण हुई? नाग ने कहा, महाराज गुरुवर, कुसंगत के कारण नहीं, आपके सत्संग के कारण हुई। संत ने कहा, तुमने मेरी बात का मर्म नहीं समझा। संत ने कहा, मैंने तुम्हें ये कहा था तुम किसी को बिगड़ बात मत सताओ, लेकिन ये नहीं कहा था तुम अपनी ताकत को ही भुला बैठो, तुम फुंकारना ही भूल जाओ। प्रेमियों, संत का मर्म यही था। अब नाग को समझ आ गया था, और हम सब के लिए भी संत ये संदेश दे रहे हैं कि हमें अपना, किसी दूसरे को हम ना सताएं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि अपनी खुद की इज्जत और अपने स्वाभिमान को कभी भूलना